आपके पास क्वेश्चंस हैं सारे, आपके पास क्लाइंट के बारे में हर इंफॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन अब आप उस सारी इंफॉर्मेशन को सम अप किस तरह से करो और उसको कॉपी में ट्रांसलेट किस तरह से करो, ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है। लेकिन उसके बारे में भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 कॉपीराइटिंग के ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको उस सारी इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करने में और कॉपी में ट्रांसलेट करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 5 फॉर्मूलाज बताऊंगा। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले। अच्छा, बिफोर जंपिंग इनटू द 5 फार्मूलाज, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलो। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस में, तो आप लोगों की अगर अप्रिशिएशन मिलेगी आप लोगों की तरफ से तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये जो 5 फार्मूलाज हैं कॉपी राइटिंग के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे कॉपी राइटर्स, बल्कि हर कॉपी राइटर इस फार्मूलाज कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से अपने फार्मूला को यूज़ कर रहा होता है। अगर आप कॉपी राइटर हो एग्जिस्टिंग और आप काम कर रहे हो लेकिन आपने इन फार्मूलाज के बारे में नहीं सुना हुआ, तो चांसेस हैं कि आप इनका कोई ना कोई किसी न किसी जो फॉर्मूला है उसका वर्जन इस्तेमाल कर रहे होगे अपने कॉपी में। तो शुरू करते हैं फॉर्मूलाज के साथ। पहला फॉर्मूला जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा कॉपी राइटर्स यूज़ कर रहे होते हैं और ये कन्वर्ट करने में इसके बहुत अच्छे चांसेस हैं अगर आप इसके ऊपर कॉपी लिखते हो, क्योंकि ये प्रूवन चीज़ें हैं सारी जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस फॉर्मूला का नाम है एईडा मेथड, AIDA। इसमें जो ए है वो स्टैंड करता है अटेंशन को के लिए, आई से मुराद जो है वो इंटरेस्ट है, डी से मुराद इसमें डिजायर है और ए से मुराद एक्शन है। अब ये बेसिकली आपको कॉपी का स्ट्रक्चर बता रहा है कि आपने कॉपी किस तरह से स्टार्ट करनी है जी। सबसे पहले आपने इस तरह की हेडलाइन या इस तरह की कुछ चीज लिखनी है जो कि अगले की अटेंशन ग्रैब कर ले। जब आपने अगले की अटेंशन ग्रैब कर ली, फिर आपने जाना है इंटरेस्ट वाली साइड पर। अब उसका उसको आपने इंटाइस करना है। किस तरह से इंटाइस करना है? कोई उसकी इंटरेस्ट ऐसी चीज, चूंकि आपने अब ऑडियंस के लिए रिसर्च अपनी टारगेट मार्केट की होगी, तो आपको उनके इंटरेस्ट का पता होगा। यहाँ पे कोई ना कोई इंटरेस्टिंग चीज, कोई ऐसी चीज जो उनको इंटाइसिंग करे, उनको ऐसा लगे कि यार ये क्या चीज है, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, तो वो आप यहाँ पे ऐसी लाइन या ऐसे पैराग्राफ्स इंट्रोड्यूस करते हो। उसके बाद फिर आप जाते हो डिजायर पे। उनका डिजायर बढ़ाते हो उस चीज के लिए जो कि आप बेच रहे हो। बेनिफिट्स बता के आप बता सकते हो डिजायर। कोई उनको ऐसी पिक्चर पेंट करके दे दो कि वो कहें कि यार क्या बात है, ये तो मुझे चाहिए। और इसके जो बाद आपका स्टेप होता है वो है एक्शन का स्टेप, जहाँ पे आप उनको कॉल टू एक्शन देते हो और उनसे अपनी जो भी आपने सारा उनको फनल में उतारा होता है जिस तरह से भी, उसको आप फर्दर उसको एक्ट करवाते हो उस चीज पे। अच्छा, मैं जो पर्सनली यूज करता हूँ, मैं डिपेंड करता है मेरे तो कॉपी पे, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। लेकिन ये जरूरी नहीं होता आप एक फॉर्मूला हर जगह यूज कर सकते हो, एप्लीकेबल होते हैं। मैं थोड़ा एडा मेथड में मैंने एडिशन जो है वो थोड़ी सी मैं करता हूँ कि मैं कन्विक्शन इसमें ऐड करता हूँ कि वो AIDCA बन जाता है। यानी अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन और फिर एक्शन। अब कन्विक्शन में क्या होता है कि जहाँ पे, अब चूंकि मेरे जो क्लाइंट्स आते हैं ज्यादातर, उनकी कोई बहुत ज्यादा अथॉरिटी नहीं होती है, वो नए होते हैं, स्टार्टर्स होते हैं। तो उस टाइम उनको, उनके जो टारगेट ऑडियंस है उसको कन्विंस करना थोड़ा पड़ता है। उनके पास बहुत ज्यादा कोई टेस्टिमोनियल्स नहीं होते शेयर करने के लिए, बहुत कोई सोशल प्रूफ नहीं होता। तो वहां पे हमारे पास जो भी चीज मैं उनसे ले सकता हूँ वहां पे, तो वो वहाँ ऐड करके कन्विक्शन में उनको बताता हूँ कि जी हम ठीक चीज़ हैं। उनके कोई भी कस्टमर्स के या टारगेट ऑडियंस के कोई भी अगर उनको कंफ्यूजन हैं या उनके कोई कंसर्न्स हैं, वो कन्विक्शन वाले सेक्शन में आप उसको एड्रेस कर सकते हो और फिर आप उसको कॉल टू एक्शन पे लेके जा सकते हो। इससे कन्वर्जन में बहुत आपको फायदा मिलता है। अब आते हैं दूसरे मॉडल की तरफ। ये भी बहुत अच्छा मॉडल है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है और इसका नाम है ACCA। अब ये वो वाला ACCA नहीं है जो पाकिस्तान में होता है ऑब्वियसली। अब इसका है कि ए से अवेयरनेस है, सी से कॉम्प्रिहेंशन है, जो इसके बाद सी आता है उसका मतलब है ये कन्विक्शन जिसके बारे में मैंने पहले बात की है, और जो फाइनल ए है वो उसका मतलब होता है एक्शन। अब इस मॉडल की जो मुझे बात पसंद है, ये कभी मैं यूज करता होता हूँ अपनी कॉपी में, वो ये है कि इसमें एक तो पेन पॉइंट्स और जो कॉम्प्रिहेंशन है, जो प्रॉब्लम है इटसेल्फ, उस पे बहुत ज्यादा फोकस होता है। उसके बाद फिर आप कन्विक्शन पे भी फोकस कर रहे हो, यानी आप कोई भी अगर किसी को कोई एतराजात हैं उनके, उसके रीडर्स के, वो भी दूर कर रहे होते हो और फिर कॉल टू एक्शन भी दे रहे होते हो। अब इस कॉपी में पहले आप कुछ इस तरह से लिखते हो जो कि ये प्रोडक्ट अवेयर करने के लिए थोड़ी जरा ज्यादा यूज होती है मार्केट को, कि फॉर इंस्टेंस सोल्यूशन अवेयर करना होता है अगर आपने, अगर किसी अपनी इंडस्ट्री में लोगों को, तो ये वाली कॉपी आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है मार्केट में, लोगों को उसके बारे में पता है, तो आपने क्या करना है कि आपका नया प्रोडक्ट है जो कि उससे बेहतर है, अब आपने उसके बारे में जब उनको बताना है, तो ये वाली कॉपी बड़ी अच्छी रहती है ACCA मॉडल पे जो बेस्ड होती है, कि आप उनको पहले अवेयर करो कि जी ये आपका मसला है,
फिर उसकी पेन पॉइंट्स पे और उसको कॉम्प्रिहेंड करो कि भी आपके जो इश्यूज़ हैं, वो क्या हैं, इस प्रोडक्ट से एग्जिस्टिंग से या जो आपके पास सॉल्यूशंस अवेलेबल है मार्केट में, उनसे आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं वगैरह वगैरह। फिर उनको कन्विक्शन पे लेके जाओ कि हम ऐसी क्या चीज़ आपको दे रहे हैं, उसमें क्या एडिशंस है, हमारा सोशल प्रूफ क्या है कि ये वाकई काम करता है वगैरह वगैरह। फिर उनको एंड पे आप कॉल टू एक्शन पे लेके जाते हैं। तो ये मॉडल भी बहुत अच्छा है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो अपनी कॉपी। अब जो मैं थर्ड फॉर्मूला आपको बताने लगा हूँ, वो बहुत मशहूर कॉपीराइटर यूजीन शॉर्ट्स की तरफ से है, वो यूज़ किया करते थे इसको। उसका नाम उन्होंने रखा हुआ है क्वेस्ट। क्यू इसमें क्वालिफाई है, यू इसमें अंडरस्टैंड है, एस इसमें स्टिमुलेट है और टी इसमें ट्रांजिशन है। अब ये बहुत ही ना यूनिक सा एक कॉपी राइटिंग का मॉडल है। बाकी आपने देखे होंगे अभी तक जितने भी, वो एक ही सॉर्ट ऑफ एक ही पैटर्न पे होते हैं। लेकिन क्वेस्ट वाला जो ये यूजीन शॉर्ट्स का, ये क्योंकि वो था ही लेजेंड इतना, तो उनका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा जरा बाकियों से डिविएट करता है और साइड पे जाता है। अब यहाँ पे क्वालिफाई से मुराद ये है कि आप अपने रीडर के साथ बेस टच करते हो, उसको बताते हो कि आप क्वालिफाई करते हो बेसिकली उसको कि भाई वो क्या, ये उसके लिए है भी सही या नहीं। अब इसमें जो दूसरा लेवल पे आप जाते हो, वो अंडरस्टैंड होता है कि आप उसमें एक फील आप ये करवाते हो कि भाई मुझे आपकी प्रॉब्लम के बारे में पता है हमें, और उसके आपकी उसकी प्रॉब्लम इस तरीके से आप हिट कर सकते हो, और एट द सेम टाइम आपको उनकी जो उसको ये फील करवा सकते हो कि भाई आपको पता है उनकी प्रॉब्लम्स का, आप केयर करते हो। इसके बाद जो आता है वो एजुकेट है। एजुकेट में आप उनको बेहतर तरीके के बारे में बताते हो। ये भी उस जगह पे इस्तेमाल हो सकता है फॉर्मूला, जहाँ पे आप कोई एक अवेयर ऑडियंस है ऑलरेडी, या अनअवेयर ऑडियंस है, सोल्यूशन अनअवेयर है, तो आप उनको सोल्यूशन भी यहाँ पे दे रहे हो और उनको हर चीज़ के बारे में बता रहे हो। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्ट आप कर रहे थे एजुकेट में, आप उनको बता रहे थे कि भी ये एक बेटर वे है, आप इस पे जा सकते हो। वो आपने किस तरह से कॉपी में करना है वो हम खैर बात की किसी न किसी वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो इसका अगला सेक्शन पार्ट था वो था स्टिमुलेट। यहाँ पे आप क्या करते हो कि उस चूंकि अब आपने उसके साथ बेस टच कर ली, उसके पेन पॉइंट्स भी टारगेट कर लिए, उसको बेहतर सोल्यूशन का भी बता दिया, फिर आप उसको स्टिमुलेट करते हो कि उस चीज को वो परचेज करे या उस चीज पे वो एक्ट करे, क्योंकि आपने उसके लिए पूरी वर्किंग पीछे से कर रखी हुई है। ठीक है। अब आखिर में है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में आप उसको ये पिक्चर पेंट करके बेसिकली बता देते हो कि जी ये देखो, आपके पास पहले ये थे, फिर हमने आपके पेन पॉइंट्स देखो, हमने आइडेंटिफाई किए, हमने आपको बताया है वगैरह वगैरह। अब आप उसकी ट्रांजिशन करवा देते हो कि जी जब आप नया प्रोडक्ट ले लोगे तो आपकी लाइफ कैसी होगी, इसके बाद आप किस तरह से रह रहे होगे, ये जब आप जी ट्रैवल कर लोगे हमारे साथ तो क्या होगा वगैरह वगैरह। ये हो गया। अब जो फोर्थ पे है वो है मेरे उस्ताद साहब डैन कैनेडी का PAS, पैस भी इसको कहते हैं। ये मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। मैं जब इवन स्टार्ट मैंने किया तो मैं हर कॉपी पे यही फॉर्मूला लगाता होता था। अब इसमें जो P है उससे मुराद है कि आपके जो प्रोस्पेक्ट के प्रॉब्लम्स हैं, A का मतलब एजिटेट है, और इसमें S का मतलब जो है वो सोल्यूशन है। बड़ी ही आसान, बहुत सिंपल सा ये फॉर्मूला है। ये हमेशा काम करता है, बेशक ये जितना आसान लगे और जितना पुराना हो। अब PAS में ये सीन है कि आप पहला जो इसमें है स्टेप वो है प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करते हो, प्रॉब्लम डिस्कस करते हो, इस तरह से शुरू करते हो कि जैसे उसके ज़हन में वो अपने आप से बात कर रहा होता है। तो ये प्रॉब्लम जब आप उसकी आइडेंटिफाई कर लेते हो, फिर आप उसको एजिटेट करते हो, उसको फर्दर उसको कहते हो कि जी क्या अज़ाब हो गया, जी मसले हो गए, उसकी प्रॉब्लम्स को फर्दर उसको एजिटेट करते हो, उसको पोक करते हो, इस सारी चीज़ को इंटेंसिफाई करते हो, उसको बिल्डअप देते हो, उसको या आप जिस तरह से हवा लगती है आग को और वो और भड़कती है, तो यहाँ पे आपने वही एग्जैक्ट करना होता है। फिर उसके बाद आपको उसको सोल्यूशन देना होता है। उसको बताते हो कि जी ये हमारे पास सोल्यूशन है, इन सारी पेन पॉइंट्स का हम आपको इजी सीन आपका कर देंगे। तो ये है। अब जब मैं आखिरी आपको वर्जन बताने लगा हूँ, वो है सबके पसंदीदा गैरी हेल्बर्ट की तरफ से SSS फॉर्मूला। इसमें स्टार, स्टोरी और फिर सोल्यूशन। ये सिंपल सा है कि इसमें आप अपने जो भी आप जिसके बारे में, या कोई आप एक एवतार सेलेक्ट कर लेते हो बेसिकली इसमें, और फिर उसके बारे में आप उसको एज अ स्टार प्रेजेंट करते हो कि जी हमारा मेन स्टोरी बेस्ड थोड़ा ये ज्यादा होता है। और सबसे अच्छा कन्वर्ट भी मैंने नोट अपनी जो अब तक मैं कॉपी राइटिंग कर रहा हूँ जितनी भी, उसमें मैंने नोट किया कि स्टोरी बेस्ड चीजें थोड़ी हैं वो जरा बेहतर कंटेंट बेहतर कन्वर्ट करती हैं, क्योंकि वो ज्यादा इंगेजिंग होती है। खैर, ये SSS आप बड़ा उसमें आप यूज कर सकते हो बहुत अच्छी तरह से। किसी भी आप स्टोरी बेस्ड कॉपी अगर लिखना चाह रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला आप उसमें यूज कर लेना। कि क्या होगा कि पहले आप उसमें अपने उसको हीरो को आइडेंटिफाई करोगे, स्टार को आइडेंटिफाई करोगे कि उसकी ये प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह से है। फिर उसके बाद आप उनकी स्टोरी बिल्ड करोगे कि जी इस तरह हुआ, उनकी इश्यूज हो गए, जिस तरह अक्सर सेल्स पेजेस जो हैं वो थोड़े इस मॉडल पे बेस कर रहे होते हैं। लेकिन खैर,
बहुत सारे मॉडल्स हैं, कोई पता नहीं 50-60 मॉडल्स हैं, ये फ़ॉर्मूलाज़ हैं। आपकी मर्ज़ी आप जो चूज़ करो, मैंने आपको 5 बेस्ट वाले बताए हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। जब आप उसको वो हीरो जो था बेसिकली उसने चीज़ें ओवरकम कैसे की, उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उसको किस तरह से मिला, ये सारी चीज़ें आप जब एक्सप्लेन करते हो प्रॉपर स्ट्रक्चर के हिसाब से तो वो एसएसएस फ़ॉर्मूला बनता है। तो ये सारा था जी आज का 5 फ़ॉर्मूलाज़, इनको आप अपनी कॉपी में आज ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। आइडा यूज़ कर लो या पीएएस वाला यूज़ कर लो, डैन कैनेडी वाला, वो बहुत आसान है। तो उससे क्या होगा कि आपकी कॉपी को स्ट्रक्चर मिलना शुरू हो जाएगा। जब स्ट्रक्चर मिलेगा फिर वहाँ से आप आगे जाओगे, वहाँ से फिर हम आगे की बातें करेंगे। ठीक हो गया? तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, जैसे मैंने पहले भी कहा है इसके अपने वीडियो के इंट्रो में। मैं देख रहा हूँ कि मेरी 60% ऑडियंस जो है वो बगैर सब्सक्राइब किए मेरी वीडियोस देख रही है। तो यार ज़रा इंसाफ करें और इसको सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।